500 से 700 जगह पर जो है वो अब एआई के माध्यम से कैमरा जो है वो काम करेगा। बहुत ज्यादा ट्रैफिक से लोग जो है जूझते नजर आएंगे। 2 घंटे 3 घंटे ऐसे समय जो है वो सिर्फ ट्रैफिक में चले जाते हैं। एआई की मदद से जो है वो ट्रैफिक नियम जो है वो काफी सुचारू रूप से भी देखने को मिलेगा। कैमरे जो है वो लगाए जाएंगे जिसके तहत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब काम करेगा और ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। नमस्कार, न्यूज 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, बिहार में और अगर खासकर पटना की बात करें तो पटना को जो है वो स्मार्ट सिटी तो बनाया जा रहा है, लेकिन पटना में जाम की समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। अक्सर जब सुबह के टाइम लोग अपने दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, तो पूरी पटना की सड़क की अगर बात करें, हालांकि बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं पटना में, लेकिन सभी जगह जो है पूरी तरह से जाम लग जाता है और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी कहीं ना कहीं पूरी ठप नजर आती है। तो इन सभी तमाम चीजों को नजर में रखते हुए जो है अब ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो लोग मनमानी करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और फिर बिना हेलमेट के जो वाहन करने निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं विदाउट सीट बेल्ट, तो इन तमाम चीजों को तो जो पटना के ट्रैफिक नियम के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर कैमरा लगाए गए हैं वो तो नजर रखती है, लेकिन अब इन सब चीजों को और एडवांस करने का जो है वो वक्त आ गया है। जी, आपको बता दें कि पूरे पटना में 500 से 700 जगह पर जो है वो अब एआई के माध्यम से कैमरा जो है वो काम करेगा और पूरी तरीके से सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जी हाँ, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर के पास है, जहाँ पर इसको भी सबसे ज्यादा बिजी एरिया बताया जाता है, क्योंकि यहाँ से कई सारे रूट जो है वो अलग अलग रूट जाते हैं और लोग जो है यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ नजर आती है। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के ट्रैफिक पुलिस भी हालांकि मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अब जो है इस व्यवस्था को हाईटेक करने के लिए 500 से 700 जो एआई कैमरे जो है वो लगाए जाएंगे, जिसके तहत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब काम करेगा और ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अपने तरीके से, देखिए हमारे आम जनजीवन में तो एआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब ट्रैफिक को लेकर के भी जो है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब ट्रैफिक कंट्रोल भी करने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर अभी हमारी मौजूदगी है इनकम टैक्स गोलंबर के पास, जहाँ पे अभी तो दोपहर का वक्त है, लेकिन जैसे ही शाम होगी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक से लोग जो है जूझते नजर आएंगे। 2 घंटे 3 घंटे ऐसे समय जो है वो सिर्फ ट्रैफिक में चले जाते हैं और पीक आवर में हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लोगों को घंटों समय लग जाता है सिर्फ ट्रैफिक में फंसे हुए। तो अब ऐसे में जब 500 से 700 चौराहे को एआई सिस्टम से जोड़ा जाएगा तो ट्रैफिक जो है वो स्मार्ट तरीके से कंट्रोल होगा। और इस नई योजना का नाम अगर आपको बता दें तो इंटीग्रेट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इसका नाम है, जिसमें कई हाईटेक तकनीक जो है वो इससे जुड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि हर चौराहे पर हालांकि कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन अब एआई खुद ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का पहचान कर लेगा, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे डिजिटल कैमरा के साथ साथ जो है कई तरह की खबरें आ रही थी कि इसमें कभी कभी कैमरा जो है वो गलत तरीके से भी जो है वो काम करता है, किसी और गाड़ी के नंबर प्लेट पर किसी और का चालान कट जाता है। इस तरीके की तमाम खबरें जो है वो भी सामने आई थी, लेकिन अब एआई की मदद से जो है वो ट्रैफिक नियम जो है वो काफी सुचारू रूप से भी देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि सिग्नल जो है वो भी अब स्मार्ट नजर आएंगे और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा और ग्रीन सिग्नल जब एआई कंट्रोल करेगा तो ग्रीन सिग्नल खुद ब खुद बदल जाएगा। तो ये तमाम जो है एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से जो है अब ट्रैफिक सिग्नल खुद बदल जाएगा और जाम बनने से पहले जो है सिस्टम उसको कंट्रोल कर लेगा और तमाम जानकारी जो है वो भी दे देगा। तो ये एक बड़ी पहल है, क्योंकि पटना जो है वो काफी व्यस्त शहर है। पूरे हर वक्त यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, सड़क पे भी लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन ट्रैफिक समस्या जो है उससे निजात दिलाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। आप देख सकते हैं कि हर ट्रैफिक सिग्नल के पास जो है वो पुलिसकर्मी मौजूद रहते ही हैं, ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहती है और ट्रैफिक व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से करने के लिए काम तो करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पटना के लोग जो है वो ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। तो अब इन सभी चीजों पर जो है वो काम किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर अब गाड़ियों को जो है वो एआई कंट्रोल करेगा, स्कैन करेगा और जो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, साथ ही गलत दिशा में जो ड्राइविंग करते हैं, इन सब पर जो है अब एआई की सीधी नजर होगी। अक्सर हम देखते हैं कि लोग
गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कहीं ना कहीं कितने सारे एक्सीडेंट के कारण बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर अब सीधे एआई नज़र रखने वाला है और अब लोगों की कड़ी निगरानी होगी और इसके साथ जो है वो चालान भी उन्हें भरना पड़ेगा। तो अब जब एआई सब कुछ कंट्रोल करेगा तो चीज़ें जो है वो काफ़ी आसान नजर आएगी और अब इससे जो है जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। साथ ही चालक जो है चालक है उन्हें भी डर रहेगा कि अब एआई उन पर नजर रख रहा है, तो वो भी जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को ना तोड़ेंगे, नियम को ना तोड़ेंगे और जो है तमाम जो रूल है उसको फॉलो करते हुए इस पहल को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब हम आपको दूसरे जगह की लोकेशन भी दिखाएंगे। वहां पर डाक बंगला चौराहा वो भी बहुत व्यस्त जो है वो एरिया रहा है और चारों तरफ से कनेक्ट होता है। वहां की क्या कुछ तस्वीर है, वहां पर भी जो है आपको बता दें कि 500 से 700 जगह एआई का ट्रैफिक जो सिस्टम लगाया जाएगा, उसमें डाक बंगला चौराहा भी सबसे अहम भूमिका में आता है और वहां की क्या कुछ तस्वीरें चलिए दिखाते हैं। तो देखिए, एआई ट्रैफिक कंट्रोल से सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि जो है ये ट्रैफिक सिस्टम काफी हद तक जो है काफी सुरक्षा के मायनों में भी अगर बात कर ले तो काफी बेहतर माना जा रहा है। इसमें एक और चीज जो है वो बड़ी सामने निकल कर आई है, क्योंकि अब जब डिजिटल निगरानी होगी तो खनन सामग्री ढोने वाले ट्रकों के भी जो है उसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। जी हाँ, ई वे बिल का वेरिफिकेशन सीधे सिस्टम से किया जाएगा, जिससे अगर कोई अवैध परिवहन है तो उस पर लगाम लगाया जाएगा और किसी भी तरीके की धांधली जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि जब डिजिटली ट्रक की चेकिंग होगी कि आखिर ट्रक में क्या जा रहा है, तो तमाम जो इस तरीके के भ्रष्टाचार जो देखने को मिलते हैं और जो अवैध तरीके से किसी भी सामान की जो है यहाँ से वहाँ तक उसको जो पहुँचाया जाता है, तो इन तमाम चीज़ों पर जो है एआई डिजिटल के माध्यम से जो है वो रोक लग सकती है। पूरा सिस्टम जो है वो अब कंट्रोल रहेगा सेंट्रल ट्रैफिक मैनेजमेंट से और हर चौराहे पर जो है वो अब नजर रखी जाएगी। हर जिले में मॉनिटरिंग सेंटर भी रहने वाला है, सिर्फ पटना की ही नहीं बल्कि पटना में 500 से 700 के बीच में एआई मॉनिटरिंग होगी, लेकिन इसके अलावा भी जो है हर जिले में अब पूरी तरीके से नजर रखा जाएगा। डेटा सेंटर और बैकअप सिस्टम भी जो है वो तैयार किया जाएगा, ताकि जब कोई भी इंसान क्लेम करे तो उसको तुरंत उसका वीडियो फुटेज दिखा करके जो है सच्चाई जो है वो साबित की जा सकेगी। और वहीं अगर आईटीएमएस की बात करें तो पूरी तरह से जो है ये ट्रैफिक सिस्टम को बदल सकता है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। सड़क हादसों का जो अक्सर हम देखते हैं, सड़क दुर्घटना इतनी ज्यादा होती है, लोग इधर उधर बिना सही नियम को पालन किए जो है वो मूव कर जाते हैं और उसकी वजह से है कई तरह के एक्सीडेंट की दुर्घटना की जो खबरें हैं वो भी आती है। तो इन सभी चीजों पर जो है वो रोक लग जाएगा जब, और साथ में सबसे बड़ी बात ये होगी कि लोग नियम का पालन करना सीखेंगे। लोग जो है जो रूल है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि कहीं ट्रैफिक एआई जो ट्रैफिक है वो कहीं उनको ना पकड़ ले और फिर उन पर जो है वो कार्रवाई ना हो। तो इन तमाम चीज जो है वो एआई के आने से अब जो है बिहार की सड़कें भी स्मार्ट होगी। जैसे आम जीवन में हम लोग स्मार्ट बनते जा रहे हैं एआई का यूज करके, इस्तेमाल करके, हालांकि सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो इंसान को जो है वो बेहतर बना रहा है एआई का सही इस्तेमाल। तो अब ऐसे ही सड़कों के लिए भी जो है वो अब देखा जाएगा स्मार्ट शहर, स्मार्ट सड़क जो है वो एआई की बदौलत बनेगा। तो अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, बल्कि अगर हम भी नियम पालन करते हैं तो हम भी जो है सिर्फ ट्रैफिक की बात नहीं है, अगर ट्रैफिक नियम को पालन करेंगे तो शहर जो है वो साफ सुथरा दिखेगा, सुरक्षित दिखेगा और तमाम जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, इन तमाम चीजों से लोगों को जो गुजरना पड़ता है, पटना में जाम की समस्या है, इन सभी चीजों से जो है वो जल्द निजात मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो ये नया नियम आया है, देखना है अब ये कि आखिर कब तक पूरे पटना में जो है इसको लागू किया जाता है। तब तक के लिए हमारी नजर हर खबर पर है और आप जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।